तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ये अपना दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि केंद्रीय समस्या जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन तीनों समस्याओं को हमने पढ़ा था कि ये क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि इन तीनों समस्याओं को विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार से हल किया जाता है, मतलब इन समस्याओं को कैसे ठीक किया जाता है अपने अकॉर्डिंग विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में। हमारे पास तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, बाजार अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी बोले तो क्या कहते हैं इसको, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अपने पास तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली है बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल। ठीक है, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था। तो बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी आर्थिक निर्णय, ठीक है, सभी आर्थिक निर्णय जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए आदि सभी निर्णय बाजार की शक्तियों द्वारा लाभ को अधिक करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये बाजार अर्थव्यवस्था क्या है? जहाँ पे सभी आर्थिक निर्णय यानी जो भी फैसले लिए जाने हैं, कौन लेंगे? तो बाजार की शक्तियां, मांग और पूर्ति। ठीक है, बाजार की शक्तियों में इनको शामिल करते हैं, मांग और पूर्ति को, यानी उत्पादक और उपभोक्ता को। उत्पादक लोग पूर्ति करते हैं और मांग करने वाले उपभोक्ता होते हैं, तो ये बाजार की शक्तियों में शामिल होते हैं। तो बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं को कैसे ठीक करेंगे, तो ये देखते हैं। तो पहली केंद्रीय समस्या है क्या उत्पादन किया जाए। तो बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिससे उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो। ठीक है, उत्पादक क्या चाहेंगे? अधिकतम लाभ प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि ये बाजार अर्थव्यवस्था है और इसका हमने पहले ही पढ़ा है कि इनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए। उत्पादक उस तकनीक का चयन करेंगे जिससे उत्पादन की लागत कम आए तथा उनकी कुशलता भी बढ़े। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादक किस तकनीक से उत्पादन करेंगे? पूंजी प्रधान तकनीक से। कहने का मतलब यही है कहीं ना कहीं कि वह उस तकनीक का चयन करेंगे जिससे उत्पादन की लागत कम आए तथा उनकी कुशलता भी बढ़े, यानी कि जब वस्तुओं का निर्माण करे, उत्पादन करे या बनाए, तो उन वस्तुओं को बनाने में उनको खर्च क्या है? कम आए, उनकी लागत कम आए। ठीक है, तथा उनकी कुशलता भी बढ़े और जो भी वस्तुएं हो बने वो अच्छी क्वालिटी की हो। ठीक है, किसके लिए उत्पादन किया जाए? उत्पादक समाज के उस वर्ग के लिए उत्पादन करेंगे जो उनके वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक मूल्य देंगे। उत्पादक क्योंकि लाभ कमाना चाहते हैं, तो लाभ कैसे कमा सकते हैं? जब वो अमीर वर्ग के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे। अमीर लोग वो होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होगा, तो ज्यादा पैसा होगा तो ये महंगी चीजें बनाएंगे और वो महंगी चीजें बनाकर इनको बेचेंगे, तो ज्यादा पैसा आएगा, इससे उनको ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो इसलिए समाज के उस वर्ग के लिए उत्पादन करेंगे जो उनके वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक मूल्य देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले अर्थव्यवस्था अपने पास केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। इसमें हम केंद्रीय समस्याओं को कैसे ठीक करेंगे। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सभी आर्थिक निर्णय जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए आदि से संबंधित सभी निर्णय देश के केंद्रीय अधिकारी द्वारा सामाजिक कल्याण को अधिक करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। ठीक है, देश का केंद्रीय अधिकारी कौन होता है? देश का केंद्रीय अधिकारी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, वो देश का क्या है? केंद्रीय अधिकारी है, क्योंकि हमारे देश के बारे में अधिकतर फैसले वही लेता है ना, इसलिए। और इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय अधिकारी का उद्देश्य क्या होता है? समाज का अधिक कल्याण करना। ठीक है, चलो अब इसमें हम देखते हैं कि केंद्रीय समस्याओं को कैसे ठीक किया जाता है। यानी पहला है क्या उत्पादन किया जाए। तो इसमें देश का केंद्रीय अधिकारी उन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करेंगे जो समाज के लिए अधिक उपयोगी होगा। यानी देश का जो केंद्रीय अधिकारी होगा उसको लगेगा कि जो वस्तु समाज के लिए ज्यादा उपयोगी है, ठीक है, महत्व की है, जरूरी है, तो वो उन चीजों का ही उत्पादन करेंगे। ठीक है,
दूसरी समस्या है कैसे उत्पादन किया जाए। तो देश का केंद्रीय अधिकारी उस तकनीक का चयन करेगा, ठीक है। देश का केंद्रीय अधिकारी उस तकनीक का चयन करेगा जो देश के लिए अधिक उपयोगी होगी, जैसे अधिक बेरोजगारी की स्थिति में श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाएगा, तथा जब जीडीपी में वृद्धि करनी होगी तो पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाएगा। अब ठीक है, यानी देश के केंद्रीय अधिकारी को जब लगेगा कि अगर देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है और बेरोजगारी को दूर करना है तो वो क्या करेगा, श्रम प्रधान तकनीक से यानी कि लोगों को काम पर लगाएगा, ठीक है। श्रम प्रधान तकनीक में लोगों द्वारा काम नहीं उत्पादन किया जाएगा। लेकिन जब उसको लगेगा कि हमें उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना है, ठीक है, यानी जीडीपी में वृद्धि करनी है, तो हम क्या करेंगे, मशीनों यानी पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करेंगे। तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो देश का केंद्रीय अधिकारी देश के निर्धन लोगों के लिए उत्पादन करेंगे जिससे सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिले तथा देश के आर्थिक विभाजन में कमी आए। आर्थिक विभाजन का मतलब होता है, मैं बता चुका हूँ कि आर्थिक विभाजन का मतलब होता है अमीर और गरीब के बीच में अंतर, ठीक है। अगर देश का केंद्रीय अधिकारी क्या करेगा कि निर्धन वर्ग के लिए वस्तु और सेवाओं को बनाता है, तो क्योंकि ये जो वस्तुएं होंगी वो कैसे होंगी, ऐसी होंगी जो सभी के पहुंच में होंगी, मतलब सस्ती होंगी, ठीक है। अमीर भी खा सकता है, गरीब भी खा सकता है, क्योंकि जब अगर जिसके पास पैसा है वो तो खा ही सकता है, जिनके पास कम पैसा है वो भी खा सकता है क्योंकि सस्ती वस्तुएं हैं। तो अगर इससे क्या होगा कि अमीर और गरीब का अंतर मिट जाएगा क्योंकि इन दोनों एक ही तरह की वस्तुओं का उपभोग करेंगे, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल, ये अपनी तीसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। इसमें ये क्या है और इसमें कैसे केंद्रीय समस्याओं का हल करते हैं ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सभी आर्थिक निर्णय, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए आदि सभी आर्थिक निर्णय बाजार की शक्तियों द्वारा लिए जाते हैं तथा समय समय पर सरकार के केंद्रीय अधिकारी द्वारा इन्हें नियमित और नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था और क्या कहते हैं उसको, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, इन दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पिछले जो हमने दो अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी है उन दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें बाजार की शक्ति भी शामिल होती है और केंद्रीय अधिकारी भी, ठीक है। जहां बाजार की शक्तियां अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, यानी कि जो भी उत्पादक लोग हैं वो क्या चाहेंगे, लाभ कमाना चाहेंगे, वहीं केंद्रीय अधिकारी समाज के लिए अधिक कल्याण को सुनिश्चित करता है और जो भी देश का केंद्रीय अधिकारी वो क्या करेगा, देश का अधिक कल्याण करेगा। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल, तो हम अब इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं को कैसे ठीक करेंगे, हल करेंगे, ये पढ़ते हैं। तो पहला है क्या उत्पादन किया जाए। उत्पादक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, ठीक है, जिससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो, लेकिन देश का केंद्रीय अधिकारी उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सके। क्योंकि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों क्या कहते हैं, बाजार की शक्तियां और केंद्रीय अधिकारी भी है। तो बाजार की शक्तियां का उद्देश्य क्या होता है, बाजार की शक्तियों का उद्देश्य क्या रहेगा, अधिक लाभ कमाना। तो इसलिए वो क्या करेंगे, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करेंगे ताकि उनको ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा लाभ हो। लेकिन देश का जो केंद्रीय अधिकारी है क्योंकि उसको समाज का कल्याण करना है तो इसलिए वो उपभोक्ता वस्तुओं को भी उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। वो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करे या इन्हीं उत्पादकों जो उत्पादक हैं उनको प्रेरित करेगा कि भाई तुम ये क्या कहते हैं उपभोक्ता वस्तुएं भी बनाओ, ठीक है। उनको सब्सिडी देगा या कैसे भी प्रेरित करेगा ताकि उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ना हो, ठीक है। दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए। उत्पादक उस तकनीक का चयन करेंगे जिससे उत्पादन की लागत कम आए तथा उनकी कुशलता भी बढ़े, अर्थात वे पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन करेंगे क्योंकि उत्पादकों को अपना लाभ अधिक करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, उस तकनीक का चयन करेंगे जिससे उनकी लागत, जब वो वस्तुओं को बनाए तो उनकी लागत कम आए और उनको जब वो बेचे तो अधिक मुनाफे में बेच सके, इसलिए है ना। इसलिए मशीनों से उत्पादन करेंगे यानी पूंजी प्रधान तकनीक से। लेकिन देश का केंद्रीय अधिकारी उत्पादन की प्रक्रिया में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन देश का जो केंद्रीय अधिकारी होगा वो क्या चाहेगा कि लोगों को भी रोजगार मिले, ठीक है। तो वो ऐसी योजनाएं बनाएगा जिससे लोगों को भी रोजगार मिले ताकि बेरोजगारी की समस्या में कमी आए, ठीक है।
किसके लिए उत्पादन किया जाए? इसमें उत्पादक धनी लोगों के लिए उत्पादन करेंगे, क्योंकि वे इनकी वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य दे सकते हैं, है ना, क्योंकि उनको लाभ कमाना है, तो वो महंगी चीजें बनाएंगे और उनको बेचेंगे। जबकि सरकार और केंद्रीय अधिकारी निर्धन लोगों के लिए भी वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे, जिससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी। ठीक है।